हेलो। तो आज के हमारे साहित्य के सुधी श्रोताओं, आज हम आपको गज़ल के ऐसे दो फनकार आपके सामने लाए हैं। मोहतरम दिनेश जाकुल साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन्हीं की आज संगत दे रहे हमारे सरफराज सिद्दीकी साहब। ये गज़ल के दो ऐसे फनकार हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। और श्रोतागण में हमारे साथ प्रेम ढोलिया जी बैठे हुए हैं जो इस महफिल की शान हैं हमारे दो फनकारों के साथ। और मैं सुनील चौरे इन फनकारों को लेकर आया हूँ और गज़लों के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो मैं पहले मोहतरम दिनेश जाकुल साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बढ़िया सी गज़ल हमारे साहित्य के सूती श्रोताओं को आप सुनाएं। जनाब दिनेश जाकुल साहब। आइए सर, स्वागत है। स्वागत है सर। उसको बोलना पड़ेगा। जी जी, तहे दिल से शुक्रिया मोहतरम जनाब चौरे साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। मतलब यूं है कि चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों, चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों, खबरों से सिपक गए हैं कान इन दिनों, चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों। और शेर बतौर खास के इस ईद के त्योहार की है खासियत यही, इस ईद के त्योहार की है खासियत यही। मिलते हैं गले हिंदू मुसलमान इन दिनों, चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों। और रोटी भी मयसर नहीं होती थी कल जिन्हें, रोटी भी मयसर नहीं होती थी कल जिन्हें, वो खा रहे हैं बैठ के पकवान इन दिनों, और चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों। और करते हैं वार सिर्फ निहत्थे को देख कर, करते हैं वार सिर्फ निहत्थे को देख कर, यूं बन गए हैं देश के वो डॉन इन दिनों, चारों तरफ है घूमते
शैतान इन दिनों। और मक्ते का शेर हजरात के चारों तरफ है घूमते शैतान इन दिनों, और आपस में भेदभाव यहाँ देख देख कर, आपस में भेदभाव यहाँ देख देख कर व्याकुल भी हो गया है परेशान इन दिनों। चारों तरफ है घूमते शैतान। क्या बात है, क्या बात है। चारों तरफ घूमते हैं शैतान इन दिनों। वाह व्याकुल साहब, बहुत बढ़िया गजल सुनाई आपने। और अब मैं इशारा करता हूँ भाई सरफराज सिद्दीकी की ओर। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक गजल आप पढ़ें और माहौल को खुशनुमा बनाएं। भाई सरफराज सिद्दीकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी गजल हमको सुनाकर हमारे को धन्य कर दिया। और शैतान तो देखो, शैतान के ऊपर कुछ अभी हमारे थे रास्ते में बाबूजी के साथ में शैतान रावण बात हुई जी जी। तो एक शेर हो गया हमारा रास्ते में कि तलवार मेरी तलवार को धार दे, मेरी तलवार को धार दे, मुझे जीत दे या हार दे, मेरी तलवार को धार दे, मुझे जीत दे या हार दे। मानव रूपी रावण है, मानव रूपी रावण है तेरी सृष्टि पे, फिर से कोई राम अवतार उतार दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको अपनी गजल की ओर ले चलता हूँ। इरशाद, इरशाद मोहतरम। मुद्दतों से ख्वाबों में, मुद्दतों से ख्वाबों में आना जाना जारी है, मिलके भी न मिल पाए। हाय ये लाचारी है, मिलके भी न मिल पाए। ये लाचारी है, हाय ये लाचारी है, तेरा ख्वाब मेरा है, तेरा ख्वाब मेरा है, मेरा ख्वाब तेरा है, तू किसी के ख्वाबों की हाय महारानी है, तू किसी के ख्वाबों की हाय महारानी है। तुझ पे शेर कहते हैं, तुझ पे शेर कहते हैं, तुझ पे गजल पढ़ते हैं। तू मेरे ख्यालों की, तू मेरे ख्यालों की पाकीज़ा कहानी है, तू मेरे ख्यालों की पाकीज़ा कहानी है। और मतलब ऐसा है कि नाम में तेरे हिंदी, नाम में तेरे हिंदी लफ्ज़ उर्दू कहते हैं, नाम में तेरे हिंदी लफ्ज़ उर्दू कहते हैं। हाय मेरी आँखों में ख्वाब तेरे रहते हैं, हाय मेरी आँखों में, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाब तेरे रहते हैं। आँखों में है ये उसकी ये अजब
सा जादू है जिस्म खुशबू देता है, जिस्म खुशबू देता है, इसलिए तो हाँ भंवरे आस पास रहते हैं, जिस्म खुशबू देता है, इसलिए तो हाँ भंवरे आस पास रहते हैं। और ये अंतिम हाँ। 4 लाइनें के मुझसे मिलना चाहूं तो ख्वाब में कभी आना, मुझसे मिलना चाहूं तो ख्वाब में कभी आना, आप यूं ख्यालों में आते जाते रहते हैं, आप यूं ख्यालों में आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज भाई और व्याकुल साहब। आपने भोपाल की थकान को दोनों फनकारों ने गज़ल के माध्यम से भैरुंदा में खत्म की। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और हमारे दर्शक में बैठे प्रेम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तो मैं आज की महफिल यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द हमारी टीम हरियाली में शीत ऋतु के साथ किसी भी जंगल में जाकर यह गोष्ठी का कार्यक्रम, मुशायरे का कार्यक्रम जल्द ही आयोजित करेगी। आज हम यह सिस्टम यहाँ पर लेके आए थे तो भोपाल से खरीदा था, तभी हमने सोचा था कि व्याकुल साहब के यहाँ जाकर इसका उद्घाटन करेंगे और उसका उद्घाटन हुआ है। व्याकुल साहब ने परिवार से समय निकालते हुए रात के 10 बजे हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद व्याकुल साहब का। तो अगली कड़ी में फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद। जी।